दुनिया के सबसे गर्म मोर्चे से सीधे खबर। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। एक्शन इतना तीखा कि पूरी मध्य पूर्व की राजनीति हिल गई। कतर ने इसे शांति प्रक्रिया पर हमला कहा और आज दोहा में आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन बुलाया गया। और अब ट्विस्ट आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी दी। ट्रंप का साफ संदेश था, कतर के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें, वो अमेरिका का बड़ा सहयोगी है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे कतर को ठेस पहुंचाना भारी पड़ेगा। याद रहे, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। अल उदीद में लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में इजरायली हमलों को लेकर मैं खुश नहीं हूं। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस पूरी स्थिति को लेकर रोमांचित नहीं हूं। ये अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम बंधुकों को वापस चाहते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे हम रोमांचित नहीं हैं। मुझे कभी किसी चीज से आश्चर्य नहीं होता, खासकर जब बात मध्य पूर्व की हो। ट्रंप ने सीधे कहा कि कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी अद्भुत शख्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कतर अपनी छवि सुधारने के लिए बेहतर पीआर करे। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पावर गेम का सिग्नल है। कतर ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। अल थानी ने कहा, इजराइल ने शांति की पहल को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हम मध्यस्थता से पीछे नहीं हटेंगे। कतर ने हमेशा गाजा युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और युद्ध के बाद की योजनाओं में अहम भूमिका निभाई है। ये इजरायली एग्रेशन कम करने के प्रयासों को विफल करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी, और ये फिलिस्तीनी मुद्दे को हल करने के शांतिपूर्ण रास्तों को अस्वीकार करने और अंतर्राष्ट्रीय इच्छा शक्ति और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अवहेलना जारी रखने के इजरायली सरकार के इरादों की पुष्टि करेगा। जैसा कि फिलिस्तीनी क्षेत्र के विलय और एक महान इजराइल के भ्रम के संबंध में इजरायली अधिकारियों द्वारा बार बार दिए गए बयानों से स्पष्ट होता है। अब ट्विस्ट यह है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया तो पूरे मिडिल ईस्ट का दबाव इजराइल पर आ सकता है। अरब देश सख्त कदम उठा सकते हैं और कुछ देशों ने तो इजराइल से संबंध तोड़ने की धमकी भी दे डाली। ट्रंप की चेतावनी और कतर की सख्त प्रतिक्रिया नेतन्याहू के लिए ये एक हाई स्टेक मोमेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ट्रंप कतर को नाराज करते हैं तो खाड़ी देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। तेल, आर्थिक साझेदारी और सुरक्षा सहयोग, ये सभी मील के पत्थर खतरे में पड़ सकते हैं। एक तरफ अमेरिका के समर्थन की अनिश्चितता, दूसरी तरफ अरब देशों का गुस्सा और बीच में इजराइल। ये पूरी मिडिल ईस्ट के लिए एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। इजराइल अब अकेला दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू की अगली चाल निर्णायक होगी। कतर और अरब देशों के दबाव, ट्रंप की चेतावनी और वैश्विक निगाहों के बीच इजराइल के कदम गलत पड़े तो परिणाम भयावह होगा। मिडिल ईस्ट अब एक और नए मोड़ पर है। युद्ध की धमक, राजनीतिक पावर गेम और अमेरिका की रणनीति सब मिलकर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा रही हैं।